हेलो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 8। इस वीडियो में हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करना है। जब भी इस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। गलत इसलिए आंसर्स होते हैं क्योंकि कंसेप्ट ही समझ में नहीं आया। तो इस वीडियो में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को कैसे प्लॉट किया जाता है, सबसे पहले वो हम कंसेप्चुअली डिस्कस करेंगे। उसके बाद उस ग्राफ के बेसिस पे हम कौन सी वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया है तो उसके बेसिस पे हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बेसिस पे हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो कैसे फाइंड आउट करना है वो भी हम इस वीडियो में कंसेप्चुअली डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पिछले कुछ सालों में इस टॉपिक रिलेटेड किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे गए हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आपको ये मोशन ऑब्जर्व करना है। जस्ट ऑब्जर्व दिस मोशन। इस ब्लॉक का यहाँ पे मोशन होने वाला है। उस मोशन को हमें सबसे पहले स्टडी करना है, देखना है कि उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज हो रही है। ओके, तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि इनिशियली ब्लॉक वो रेस्ट पोजीशन पे था। जैसे ही हमने उसका मोशन स्टार्ट किया तो टाइम की वैल्यू बढ़ते गया और उसकी वेलोसिटी जो था ब्लॉक का, इट आल्सो गोज ऑन इंक्रीजेस। यानी वेलोसिटी ऑफ दैट ब्लॉक गोज ऑन इंक्रीजेस विथ टाइम। टाइम भी बढ़ रहा है और वेलोसिटी ऑफ दैट ब्लॉक आल्सो गोज ऑन इंक्रीजेस। दोनों बढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। ओके, अब यहाँ पे इसके वेलोसिटी और जो टाइम है, इन दोनों का डेटा हमें कलेक्ट करके हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है। जैसे ही इसका मोशन स्टार्ट हुआ था 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितना था, 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितना है, 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितना है। ओके, तो टाइम हम अलोंग एक्स एक्सिस कंसिडर करेंगे और वेलोसिटी जो भी है अलोंग वाई एक्सिस कंसिडर करेंगे। लाइक दिस वन, द ग्राफ इज प्लॉटेड by taking time along x-axis and velocity of that block या particle along y-axis। जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा, लाइक दिस वन। ये जो ग्राफ था, जो भी मोशन हमने अभी देखा है उसी का वो ग्राफ है, क्योंकि उसमें हमने देखा है कि जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू आल्सो गोज ऑन इंक्रीजेस। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी आल्सो गोज ऑन इंक्रीजेस। जैसे इनिशियली टाइम की वैल्यू जब जीरो था, वेलोसिटी ऑफ दैट ब्लॉक इज आल्सो जीरो। जैसे 1 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी बढ़ गया, 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी और बढ़ गया, 3 सेकंड बाद वेलोसिटी आल्सो अगेन गोज ऑन इंक्रीजेस। सो वी आर गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन मोशन। जब भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हम कंसिडर करते हैं, अगर वहां पे स्ट्रेट लाइन मोशन आ रहा है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो भी हो रहा है, दैट एक्सेलरेशन ऑफ दैट ब्लॉक इज यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, सो यहाँ पे जो भी रेट है चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टाइम, इट इज कांस्टेंट। दैट्स व्हाई इट्स एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट। अब सर इस ग्राफ के बेसिस पे जो भी हमने ग्राफ प्लॉट किया है, इस ग्राफ के बेसिस पे हम क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन वी कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, सेकंड वन डिस्टेंस, थर्ड वन डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये तीनों वैल्यूज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन, कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इनका कहना है द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। जो भी स्लोप यहाँ पे उस लाइन का आ रहा है या उस ग्राफ का आ रहा है, दैट स्लोप गिव्स द एक्सेलरेशन। ओके सर, तो उसी ग्राफ को हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, लाइक दिस वन। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब भी उस ब्लॉक का मोशन हो रहा था
तो उसके रिलेटेड जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है मैं उनको यहाँ पे लिख रहा हूं। एक तो उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन मोशन था, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं। उसके बाद उसका वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस कितना था, दैट्स अ v, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना था और टाइम की वैल्यू कितना था। ये सभी पैरामीटर्स जो भी है एक में से रिलेटेड है। जैसे अभी हमें क्या क्या दिया है सर, अभी हमें इस ग्राफ के बेसिस पे हमें किसी भी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी पता है, ओके, एट अ गिवन टाइम। तो ये दो वैल्यूज हमें पता है। अगर ये दो वैल्यूज हमें पता है तो वी कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम, इनमें कौन सा रिलेशन होता है सर? हमने अभी तक देखा है कि इन तीनों में एक रिलेशन होता है, दैट्स एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv by dt. The rate of change of velocity with time is called as an acceleration. ओके, अब हमेशा दिमाग में एक बात फिक्स कर लीजिएगा कि जैसे ही जब जब भी इस टाइप का इक्वेशन होता है डेरिवेटिव के फॉर्म में, डेरिवेटिव के फॉर्म में, ओके, अब ग्राफ किसके वर्सेस क्या है सर? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है। अगर ये दोनों क्वांटिटीज डेरिवेटिव के फॉर्म में है तो जो भी एक्सेलरेशन होगा इट गिव्स द स्लोप गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ दैट ग्राफ। ओके, सो इसके पहले हमने देखा था कि इसके पहले हमने एक इक्वेशन देखा था, दैट इज अ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ds by dt। ओके, जब हमने पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ लिया था उस वक्त भी पोजीशन यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन मोशन में दोनों सेम होते हैं। डिस्टेंस और टाइम के बीच में या पोजीशन और टाइम के बीच में जैसे ग्राफ प्लॉट किया था उस ग्राफ के बेसिस पे, ओके, उस ग्राफ का जो भी स्लोप था इट गिव्स द वेलोसिटी। अब ग्राफ जो भी है वेलोसिटी और टाइम में है और डेरिवेटिव के फॉर्म में है, तो ये जो भी एक्सेलरेशन होगा इट गिव्स द स्लोप। स्लोप ऑफ दैट ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम गिव्स द एक्सेलरेशन। ओके, अब इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे जैसे कि हमने पोजीशन टाइम ग्राफ में फाइंड आउट किया था। तो मान के चलिए हम कोई भी दो पॉइंट्स कंसिडर करते हैं, कोई भी दो पॉइंट्स हम कंसिडर कर रहे हैं। ओके, सो इस पॉइंट को हम ए नाम दे देंगे, दिस वन इज अ बी पॉइंट। तो हमें क्या करना है सर? हमें ए पॉइंट और बी पॉइंट्स दोनों से दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, along x axis and along y axis like this one. ओके, सो ये कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है? जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है वेलोसिटी एक्सिस पे हम इसको v2 वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। ये ए पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ओके, उसको हम v1 कंसीडर करेंगे। ए पॉइंट जहां पे टाइम एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है इसको हम t1 कंसीडर करेंगे एंड दिस वन इज अ t2। तो यहां से यानी जब भी ए से लेके बी पॉइंट तक जब हम कंसिडर करें ग्राफ का तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है सर? इट्स अ डेल्टा v, दैट्स अ v2 माइनस v1। चेंज इन टाइम इंटरवल कितना है सर? इट्स अ डेल्टा t, दैट इज अ t2 माइनस t1। सो यहां पे हम लिख के रख देंगे डेल्टा v इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 एंड डेल्टा t इज इक्वल्स टू t2 माइनस t1 इन बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। ओके, अब यहां पे इसके बेसिस पे जो भी एवरेज एक्सेलरेशन होगा इन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऑन दैट ग्राफ, उस ग्राफ पे जो दो पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं ए और बी, ओके, तो इतने इसमें कितना एक्सेलरेशन हुआ होगा? सो दैट इज द एवरेज एक्सेलरेशन। सो ए एवरेज इज इक्वल्स टू, एवरेज वैल्यू कितना होगा? ए एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ओके, अब मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ये तो हमें एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ पे मिल गया है, लेकिन हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं सर? हम जो भी पॉइंट ए और बी है वो बहुत ही पास में ले लेंगे सो दैट द टाइम इंटरवल टेंड्स टू जीरो। ओके, लिमिट वाला कंडीशन जो भी होता है, तो ये दो पॉइंट्स जो भी है वो बहुत अगर पास में कंसिडर करते हैं, जैसे कि बी हमने यहाँ पे इमेजिन किया और ए उसके बाजू में इमेजिन किया, तो यहाँ पे टाइम इंटरवल बहुत कम हो जाएगा। इन दैट टाइम इंटरवल चेंज इन वेलोसिटी इज आल्सो वेरी वेरी लेस। ओके, सो हमें टाइम इंटरवल की जो भी वैल्यू है
इट टेंस टू जीरो। ऐसे कंडीशन में जो भी एक्सेलरेशन हमें मिलेगा दैट इज इक्वल टू dv by dt। ओके, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज एन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसके पहले हमने जो भी फाइंड आउट किया था दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अगर आपको कोई भी ग्राफ दिया है, ओके, जब जब भी कोई ग्राफ अगर दिया है, हमें अगर वो ग्राफ पता है कैसे उसका नेचर है, तो उसके बेसिस पे हर एक इंस्टेंट पे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और उस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होगा। अब इस केस में अगर मैं किसी भी पॉइंट पे, अगर यहाँ पे फाइंड आउट करूँ, यहाँ पे फाइंड आउट करूँ, यहाँ पे या किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट करते हैं, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू सभी जगह पे सेम आएगा। ओके, सो क्योंकि सभी पॉइंट्स पे अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम आ रहा है, इसका मतलब है दैट मोशन इज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हर एक इंस्टेंट पे, हर एक टाइम के इंस्टेंट पे उसका जो भी एक्सेलरेशन है वो सेम आ रहा है। अगर एक्सेलरेशन सेम आता है तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो एक्सेलरेशन सेम होगा हर इंस्टेंट पे। ओके, ये हमें याद रखना है। अब सर यहाँ पे अगर मैं दो टाइप के मोशंस कंसिडर करता हूँ, दिस इज द फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन में कंसिडर करता हूँ लाइक दिस वन। अब देखिए, अगर मैं इसका स्लोप फाइंड आउट करता हूँ और इसका स्लोप फाइंड आउट करता हूँ, तो दोनों के स्लोप की वैल्यू डिफरेंट आएगा। इसका मतलब है दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट आएगा। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक्सेलरेशन जो भी होगा, एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड वन। यानी सेकंड टाइप का जो मोशन हो रहा है, जिसका ग्राफ हमने सेकंड नंबर से दिखाया है, तो इसका एक्सेलरेशन कम होना चाहिए। जब भी एक्सेलरेशन कम होता है दैट ग्राफ इज टेंटेड टुवर्ड्स द टाइम एक्सिस। ओके, जितना वो टाइम एक्सिस के ऊपर होगा, जितना ज्यादा एंगल बनाएगा, उतना हम ये कह सकते हैं कि उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। और जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ लिया था, उस वक्त थीटा की वैल्यू यूज किया था, वैसे अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू यूज करते हैं, ओके, दिस इज अ थीटा 2 एंड दिस वन इज अ थीटा 1, तो दोनों के केस में थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, देयरफॉर tan थीटा 1 इज ग्रेटर देन tan थीटा 2। ओके, अब ये tan थीटा क्या है सर? स्लोप है। ये कैसे फाइंड आउट करना है ये हमने लास्ट लेक्चर में लिया था, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, सो अगर tan थीटा 1 ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू tan थीटा 2। तो यहाँ पे a1 इज ग्रेटर देन a2, तो इसका स्लोप ज्यादा है इसलिए इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसका स्लोप कम है इसलिए इसका एक्सेलरेशन कम होगा। जितना ज्यादा एंगल यहाँ पे बनेगा उतना ज्यादा उसका एक्सेलरेशन होगा, ये हमें याद रखना है। ओके, सो दिस इज अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एग्जैक्टली कैसे फाइंड आउट करना है हम सम एमसीक्यूज हम यहाँ पे बाद में देखने वाले हैं। नेक्स्ट वन, कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ये भी बहुत इजी है। अगर मैं इसी टाइप का ग्राफ लेता हूं, ओके, वही ग्राफ यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूं। अब यहाँ पे क्या कहना है इनका देख लीजिएगा। द एरिया कवर्ड बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस गिव्स द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल। अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम इसके पीछे की थ्योरी देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे मोशन हो रहा है तो वहां पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर स्ट्रेट लाइन है तो दोनों की वैल्यू सेम आएगा, तो मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। उसके बाद उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और टाइम। अब सर हमें यहाँ पे किस किस की वैल्यू दिया है ग्राफ के बेसिस पे? वेलोसिटी वर्सेस टाइम दिया है। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो वो दोनों की वैल्यू सेम होगा। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है तो दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगा। तो उस केस में हमें क्या करना है थोड़ी देर बाद हम देखेंगे यहाँ पे। लेकिन फिलहाल के लिए हम इस स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। अगर हमें वेलोसिटी और टाइम दिया है तो सर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले आपको मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना है। ओके, सो
हमें वेलोसिटी पता है, टाइम पता है और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इन तीनों में क्या रिलेशन है सर? इन तीनों में दो रिलेशंस आते हैं। तो फर्स्ट वन इज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ds/dt, ओके। और सेकंड रिलेशन आता है जो हमें यूज करना है, इट्स अ वेलोसिटी, सॉरी, इट्स अ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ओके। अब इस इक्वेशन में ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन में हमें वेलोसिटी और टाइम दिया है और वो जो भी है इंटीग्रेशन की फॉर्म में है। हमें जो पैरामीटर फाइंड आउट करना है, ओके, इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। अगर ऐसा होता है तो जब भी ग्राफ होता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो इसका जो भी एरिया कवर करेगा, एरिया ऑफ दैट कर्व विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस, ओके, दैट एरिया गिव्स द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि इस ग्राफ में अगर हम देखेंगे, सो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ ने, इस लाइन ने टाइम एक्सिस के साथ जो भी एरिया कवर करेगा, सर कौन सा एरिया कवर करेगा? तो एंड पॉइंट से मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। तो अब जो एरिया आपको दिख रहा है, दिस एरिया गिव्स द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन मोशन है तो दोनों की वैल्यू सेम आएगा, ओके। तो यहाँ पे ये जो एरिया है, दिस एरिया गिव्स द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो यहाँ पे इनका कहना क्या है देख लीजिएगा, द एरिया कवर्ड बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी ये वाला, ओके, एंड टाइम एक्सिस, यानी ये वाला, ओके, इन दोनों के बीच में कितना एरिया कवर हो रहा है, गिव्स द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल। इतने टाइम इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो हमें यहां से फाइंड आउट करने को मिल सकता है बाय कंसीडरिंग द एरिया कवर्ड बाय दैट ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस, ओके। सो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा दो चीजें अब जो मैं बताने जा रहा हूं। फर्स्ट वन, जो क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करना है, ओके, अगर वो इन दोनों की इंटीग्रेशन की फॉर्म में आता है तो एरिया कंसीडर करना है। अगर जो वैल्यू फाइंड आउट करना है, जैसे कि एक्सेलरेशन दिखाता है, सो इट इज ए dv/dt। तो इन दोनों पैरामीटर्स जिनके जिनके रिलेटेड ग्राफ हमें मिला है, तो ये डेरिवेटिव के फॉर्म में है, तो हमें स्लोप चाहिए ये पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए। अगर वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में है तो एरिया चाहिए। ऐसे फिजिक्स में बहुत बार ये फॉर्मुलेस हम यूज करने वाले हैं और डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के ग्राफ्स हम देखने वाले हैं। अगर वहां पे इंटीग्रेशन आता है तो जो क्वांटिटी फाइंड आउट करना है वो उसका एरिया कंसीडर करना होगा। अगर वो डेरिवेटिव के फॉर्म में आता है तो हमें स्लोप कंसीडर करना होगा। तो ये हमेशा के लिए आपको याद रखना है, ओके सर। अब सर ये स्ट्रेट लाइन मोशन था, ओके, सीधा जा रहा था वो ब्लॉक, इसलिए ग्राफ ऐसे प्लॉट हुआ। अगर ग्राफ कुछ डिफरेंट प्लॉट होता, लाइक दिस वन, अगर ये मोशन डिफरेंट है, कैसे है सर? इस टाइप का मोशन, इस टाइप का ग्राफ हमें मिला है। अब सबसे पहले इस ग्राफ को हमें समझना होगा, ओके। जब टाइम की वैल्यू 0 था, दिस इज द टाइम एक्सिस एंड दिस इज द वेलोसिटी एक्सिस। तो यहाँ पे पॉजिटिव वेलोसिटी का एक्सिस भी है और नेगेटिव वेलोसिटी भी है, ओके। सो दोनों तरफ यहाँ पे वेलोसिटी दिया है, ओके। जब मोशन स्टार्ट हुआ था उस वक्त टाइम की वैल्यू 0 था, वेलोसिटी 0 था। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजेस, वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजेस। यहां तक टाइम की वैल्यू बढ़ा है, वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजेस। फिर यहां से लेके यहां तक, ओके, एक एग्जांपल के बेसिस पे हम समझते हैं। तो इसका मोशन स्टार्ट हुआ है यहां से, जब टाइम की वैल्यू सर 0 था उस वक्त वेलोसिटी ऑल्सो अगेन 0। अब देखिए कुछ टाइम पास होने के बाद, कुछ टाइम पास होने के बाद, ओके, हमने देखा है कि यहां तक वेलोसिटी कंटिन्यूसली गोज ऑन इंक्रीजेस अप टू दिस पॉइंट, अप टू दिस पॉइंट, यहां तक उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था। मींस इस कार का मोशन स्टार्ट हुआ है, इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है अप टू दिस पॉइंट, यानी इस टाइम तक हम इसको T1 कंसीडर करेंगे। दिस इज द T1 टाइम। यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कैसे हुआ है उतने टाइम इंटरवल में, आप उस ग्राफ के बेसिस पे ये कह सकते हैं कि इट इज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मिला है हमें वहां पे, ओके। स्ट्रेट लाइन मिला है इसलिए वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन किया है, ओके। अब सर
यहां से लेके यहां तक का टाइम अगर कंसिडर करते हैं, ओके, दिस टाइम इंटरवल, तो इसमें वेलोसिटी की वैल्यू देखिए धीरे 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 कम हो रहा है, और फाइनल यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू कितना हो गया सर? जीरो हो गया है। वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो गया है। तो मोशन जो भी हुआ यहां से लेके यहां तक, ओके, दिस इज द T2 टाइम इंटरवल, दिस इज द T1, दिस वन इज द T2। तो T2 टाइम इंटरवल तक, T1 से लेके T2 टाइम इंटरवल तक उस व्हीकल की वेलोसिटी क्या हुआ है सर? धीरे धीरे कम हुआ है। जैसे कि यहां से 0 से 1 2 3 अप टू 10 ऐसा इमेजिन करेंगे, तो 10 के बाद, T1 टाइम के बाद उसकी वैल्यू कम हो रहा है, 9 8 7 इन दिस वे, 1 2 1 0। तो इस T2 टाइम पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो चुका है, यानी व्हीकल अब उसकी वेलोसिटी जीरो है। लेकिन व्हीकल रुका क्या वहां पे? नहीं रुका है सर। अब व्हीकल कहां पे जा रहा है? देखिए ध्यान से, व्हीकल कहां पे जा रहा है? व्हीकल एक्चुअली उसकी वेलोसिटी अगर देखेंगे हम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसकी वेलोसिटी देखेंगे इस पॉइंट तक, तो वेलोसिटी की वैल्यू निगेटिव हो चुका है। अब सर वेलोसिटी की वैल्यू निगेटिव मींस व्हाट? जैसे कि ये कार है, यहां तक आ गया था, उसकी वेलोसिटी बढ़ गया था, फिर वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी उसकी जीरो हो चुका है। सो एट दिस पॉइंट वेलोसिटी बिकम अ जीरो। लेकिन T2 के बाद, T2 के बाद वेलोसिटी निगेटिव जा रहा है, मीन्स उस व्हीकल जो भी है वो रिवर्स जा रहा है। अगर इस डायरेक्शन में हम लेते हैं तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो वेलोसिटी हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो T2 तक आने के बाद, ओके, T2 तक आने के बाद व्हीकल रिवर्स में जा रहा है, उसकी वेलोसिटी रिवर्स में बढ़ रहा है, माइनस में बढ़ रहा है। तो अप टू दिस पॉइंट यहां तक वेलोसिटी उसके बढ़ा है, तो दिस इज अ T3 टाइम इंटरवल लेंगे। तो टाइम तो स्टार्ट हो चुका है, ओके, यहां से यहां तक मान के चलिए 10 सेकंड लग गए, फिर यहां से यहां तक 8 सेकंड लग गए, ऐसा कंसिडर करके चलते हैं। फिर यहाँ पे वेलोसिटी उसकी जीरो हो गया, फिर 9th सेकंड बाद, 8 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 9 सेकंड 10 सेकंड वेलोसिटी क्या हो रहा है सर? उसकी रिवर्स हो रहा है, तो व्हीकल पीछे आ रहा है, ओके, पीछे आ रहा है, और पीछे आते वक्त उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली निगेटिव में इंक्रीज हो रहा है अप टू दिस पॉइंट। तो इसको हम T3 कंसिडर करेंगे, यानी T2 से लेके T3 तक वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजेस इन नेगेटिव इन रिवर्स ऑर्डर, ओके, रिवर्स ऑर्डर में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, ओके। हम कंसिडर करेंगे कि T3 टाइम जो भी है यहां तक T3 टाइम कंसिडर करते हैं। सो T2 से लेके T3 तक व्हीकल फिर पीछे आया, ओके, और इस पीछे आते वक्त T2 से लेके T3 तक उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था रिवर्स ऑर्डर में, ओके। फिर एक पॉइंट ऐसा है कि रिवर्स में वेलोसिटी मैक्सिमम था T3 टाइम पे, फिर T3 से T4 तक, ओके, उसकी वेलोसिटी फिर रिवर्स में ही है, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, और इट बिकम जीरो। जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे मान के चलिए कि उसकी वेलोसिटी जीरो है, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 T3 टाइम पे। अब -10 से फिर -9 -8 -7 -6 इन दिस वे, -2 -1 0, फिर वो जीरो आ गया अप टू T4 टाइम। अब T4 टाइम तक उसकी वेलोसिटी जो भी है, ओके, T4 टाइम तक उसकी वेलोसिटी जो भी है वो जीरो हो गया रिवर्स में। अब T4 से, यानी व्हीकल अब यहां पे, आपका व्हीकल यहां पे है, अब T4 पे एग्जैक्टली उस व्हीकल की वेलोसिटी कितना हो गया? जीरो हो गया। अब T4 से आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे व्हीकल की वेलोसिटी जो भी है अब और पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है, ओके, अप टू T5, अप टू T5, T5 तक उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, ओके। उसके बाद T5 से लेके T6 तक, ओके, T5 से लेके T5 ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, मान के चलिए कि यहां तक वो आया, ओके, T5 हम एट रैंडम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं। तो T5 से लेके T6 तक उसकी वेलोसिटी क्या था सर? उसकी वेलोसिटी T5 से लेके T6 तक उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट था, ओके। तो वेलोसिटी कांस्टेंट था। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है T5 से लेके T6 तक वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा सर? जीरो होगा।
उसके बाद t6 से लेके t7 तक उसका वेलोसिटी कितना था? ओके, t7 तक उसकी वेलोसिटी कितना था? सो मैक्सिमम से वो डिक्रीज हो रहा है, फिर उसकी वैल्यू वो 0 हो गया। तो इस टाइप से उस ग्राफ को हमें इंटरप्रेट करते आना चाहिए, तब जाके हमारे एमसीक्यूज इजीली सॉल्व होते हैं। ओके, ये हमें एक इमेजिन करते आना चाहिए। ओके सर, हमने देखा कि व्हीकल 0 से स्टार्ट होके पहले व्हीकल की वेलोसिटी t1 तक बढ़ गया, उसके बाद कम हो गया और 0 हो गया। t3 से t2 से लेके t3 तक वेलोसिटी रिवर्स में गया, उसके बाद t3 से लेके t4 तक वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो गया। ओके, ये रिवर्स मोशन था। उसके बाद में वेलोसिटी और बढ़ा, t4 से लेकर t5 तक, t5 से लेकर t6 तक उसका वेलोसिटी कांस्टेंट था, नॉट जीरो, कांस्टेंट था। तो उस केस में एक्सीलरेशन 0 था। तो यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो इट गोज ऑन अगेन डिक्रीजेस एंड फाइनली इट्स वेलोसिटी बिकम अ 0। सर, ये जो भी मोशन हमने स्टार्ट किया था अभी, वेदर इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन, या स्ट्रेट लाइन मोशन, लेकिन स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू है क्या? नहीं, वो रिवर्स भी कर रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन पे। वो आगे भी जा रहा है व्हीकल और पीछे भी आ रहा है, फिर आगे जा रहा है। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों डिफरेंट होंगे। ओके सर, अब यहां पे ग्राफ देखिएगा। ग्राफ के बेसिस पे हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो सर, हमें यहाँ पे टोटल 3 एरियाज है। इन तीनों एरिया को हमें ड्रॉ कर लेते हैं। द फर्स्ट एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस का ये है, इसको हम A1 कंसिडर करेंगे। दिस इज द A1 एरिया, दिस वन इज द A2 एरिया, और ये जो भी है दिस वन इज द A3 एरिया, दिस वन इज द A3 एरिया। ऐसे 3 एरिया हमें यहाँ पे मिले हैं। ओके सर, अब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले डिस्टेंस की वैल्यू कैसे होगा सर? डिस्टेंस की वैल्यू होगा A1 प्लस A2 प्लस A3। ओके, सिर्फ यहां पे हम मॉड यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ मॉड यूज करेंगे। क्यों सर? क्योंकि टाइम एक्सिस के ऊपर जो भी एरिया आता है उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, टाइम एक्सिस के नीचे जो भी एरिया आता है उसको हम निगेटिव कंसिडर करते हैं। तो A1 और A3 ये पॉजिटिव एरिया होगा और A2 जो भी है ये नेगेटिव एरिया होगा। ओके, तो इसलिए जब हम मॉड यूज करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव का सवाल ही नहीं उठता, तो टोटल एरिया आ जाएगा। ओके, A1 प्लस मॉड ऑफ A2 प्लस मॉड ऑफ A3, मॉड ऑफ A1 प्लस मॉड ऑफ A2 प्लस मॉड ऑफ A3। सो दिस इज अ डिस्टेंस। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है सर, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो हम मॉड यूज नहीं करेंगे। तो A1 द एरिया ऑफ द फर्स्ट वन प्लस एरिया ऑफ द सेकंड वन प्लस एरिया ऑफ द थर्ड वन। अब यहां पे क्या होगा, जब हम एरिया की वैल्यू कैलकुलेट करके डालेंगे तो यहां पे A1 की वैल्यू पॉजिटिव, A2 की वैल्यू नेगेटिव आएगा और A3 की वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो हमें नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वो हमें इजीली फाइंड आउट होगा। ओके, अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हैं नेगेटिव पॉजिटिव भूल के, तो सिर्फ हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करने को मिलेगा और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें मैग्नीट्यूड नहीं लेना है। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही इजीली हमें ये समझ में आ जाएगा। सो ये था कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट, अब वेरियस टाइप के ग्राफ्स कैसे हो सकते हैं टाइम और वेलोसिटी के, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक ग्राफ ऐसे हो सकता है सर, थोड़ा पॉज कीजिए और उस मोशन को ऑब्जर्व कीजिए जिसका एक ग्राफ है। टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी कैसी है सर? टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी कैसी है? इट्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, इन दिस वे, तो टाइम कितना भी चेंज हो रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है और वो यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू 0। थेरोटिकली या लॉजिकली हम कह सकते हैं कि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है सर, टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है। अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है इट इज नॉट एक्सेलरेटेड, इट्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। अब ये हम
कैलकुलेशन के बेसिस पे कैसे कह सकते हैं, जैसे कि हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू tan थीटा। अब सर थीटा क्या होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। थीटा इज अ एंगल मेड बाय दैट ग्राफ विथ टाइम एक्सिस। सर अगर मैं टाइम एक्सिस और ये जो ग्राफ है ये दोनों एक में को पैरेलल है तो इस केस में थीटा की वैल्यू कितना आएगा सर, 0 डिग्री आएगा। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आता है तो tan ऑफ 0 मीन्स 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना आना चाहिए सर, 0 आना चाहिए। सो इस केस में अगर स्ट्रेट लाइन मोशन मिल रहा है विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस तो एक्सेलरेशन इज 0। नेक्स्ट ग्राफ सर, इसका इंटरप्रेट करके देखिए आप, पॉज कीजिए वीडियो को और थोड़ा सोचिए। सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, इमेजिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस स्टूडेंट को इमेजिन करते आया उसको फिजिक्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा और इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। सर फिजिक्स अक्सर नीट के बच्चों को स्पेशली और जेडब्ल्यू के बच्चों को फिजिक्स क्यों डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि उसको हम इमेजिन नहीं करते, हम रटते हैं उसको। रटना नहीं है, मैं हूं यहाँ पे कंसेप्ट समझाने के लिए। ओके, हर टॉपिक के कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे। ओके सर, इसको पॉज करके आपने सोचा होगा तो क्या दिमाग में आया आपके, आपके ये दिमाग में आया होगा अगर आया तो, कि एक ही टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, एक ही टाइम ऑफ इंस्टेंट पे वेलोसिटी की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। क्या रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है? नो सर, इट्स नॉट पॉसिबल। मीन्स इस केस में थ्योरेटिकली थीटा की वैल्यू कितना आना चाहिए सर, 90 डिग्री आना चाहिए। ओके, ग्राफ ने टाइम एक्सिस के साथ कितना एंगल किया है सर, 90 डिग्री किया है। इसका मतलब है एक्सेलरेशन कितना होगा सर, tan ऑफ थीटा होता है। सो थीटा की वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। सो tan ऑफ 90 डिग्री होता है इंफिनिटी, तो एक्सेलरेशन इज इंफिनिटी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट उसका एक्सेलरेशन इंफिनिटी हो सकता है क्या? आंसर इज नॉट। एक ही टाइम पे वेलोसिटी बढ़ गया बहुत ही फास्ट, ऐसे एक ही इंस्टेंट पे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। सो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ये तो ग्राफ, इसके बेसिस पे हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया, डिस्टेंस फाइंड आउट किया। क्या बताता है सर ये ग्राफ? जब टाइम की वैल्यू 0 था उस वक्त वेलोसिटी 0 था, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। अब ये जो भी है इट इज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि मैं अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल ऐसे एक्सिस ड्रॉ करता हूं तो हर इंस्टेंट पे जो भी एंगल यहां पे मिल रहा है, सो दैट एंगल थीटा 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 थीटा, सभी एंगल कैसे सेम है। तो हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना आएगा सर, इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, सो दिस इज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब सर नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं हम। पॉज कीजिए, सोचिए मोशन कैसे हुआ होगा। ओके, इनिशियली जैसे मोशन स्टार्ट हुआ था वैसे इनिशियली वेलोसिटी 0 है, टाइम 0 है। जैसे जैसे टाइम बढ़ा, ओके, तो वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है लेकिन रेट जो भी है वो कम है। तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कम कम चेंज हो रहा है, बाद में वेलोसिटी की वैल्यू ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। ओके, सो इस केस में अगर हम टाइम एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस वन, अगर हम यहाँ पे टीटा की वैल्यू लेते हैं या इमेजिन करते हैं, तो यहाँ पे टीटा बहुत कम था, फिर टीटा की वैल्यू बढ़ चुका है, फिर टीटा की वैल्यू और बढ़ चुका है, और बढ़ चुका है, और थीटा की वैल्यू बढ़ चुका है। ओके, दिस इज द 4, दिस वन इज द 5। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2 इज लेस देन थीटा 3 इज लेस देन थीटा 4 इज लेस देन थीटा 5। ओके सर, तो अगर थीटा की वैल्यू बढ़ रहा है लेकिन मैक्सिमम कितना है, लेस देन 90 है, ये वैल्यू लेस देन 90 है, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये अगर ऐसे जा रहा है कर्व नेचर से, सो इट इज लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पे tan थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री है सर थीटा की वैल्यू, सो tan थीटा 1 इज लेस देन tan थीटा 2 इज लेस देन tan थीटा 3। इन दिस वे वी कैन राइट हियर tan थीटा 3, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 1 इज लेस देन एक्सेलरेशन 2 इज लेस देन एक्सेलरेशन 3। तो हर पॉइंट पे उस ग्राफ के एक्सेलरेशन की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, मीन्स उसका जो भी एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू बढ़ रहा है।
इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अगर कर्व नेचर का ग्राफ आपका आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, इसकी एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली बढ़ रही है। पहले एक्सेलरेशन कम था, उसके बाद और एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ा है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ते जा रहा है। सो यू कैन इंटरप्रेट लाइक दिस वन। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, ये उसके अपोजिट है। पहले टाइम की वैल्यू जीरो, वेलोसिटी जीरो, पहले बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन हुआ है उसका, बाद में एक्सेलरेशन की वैल्यू कम कम हो रहा है। ओके, बाद में स्ट्रेट लाइन आ सकता है, लेकिन हम इतना ग्राफ कंसीडर करेंगे। तो इस केस में अगर थीटा फाइंड आउट करते हैं यहां से और एक इंस्टेंट पे, तो थीटा की वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजेस। सबसे ज्यादा थीटा कहां मिलेगा हमें? इस पॉइंट में मिलेगा। उसके बाद थीटा की वैल्यू कम, उसके बाद कम, उसके बाद कम, उसके बाद कम। सो थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 एंड थीटा 5 इन दिस वे। तो इस केस में इनिशियली एक्सेलरेशन ज्यादा है, बाद में एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। नेक्स्ट वन, सर ये ग्राफ देखिए, थोड़ा सोचिए। जब टाइम की वैल्यू जीरो था एज पर दिस ग्राफ, उस वक्त वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम था, लेकिन जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ रहा है तो वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजेस, फाइनली इट बिकम अ जीरो। बाद में उसकी वेलोसिटी की वैल्यू जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ रहा है। ऐसा ग्राफ कब पॉसिबल है? अगर ये पेन है, इस पेन को मैं इनिशियल वेलोसिटी देके अगर ऊपर फेंकता हूं, तो ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी जब टाइम की वैल्यू जीरो था उस वक्त की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम कम होते जा रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। एक पॉइंट ऐसा है कि उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितना होगा सर? जीरो होगा। वो टाइम कौन सा है सर? ये वाला टाइम है, वेलोसिटी जीरो हो चुका है। अब जबकि पहले ऊपर जा रहा था, ऊपर के डायरेक्शन में हम वेलोसिटी पॉजिटिव कंसीडर कर रहे थे, यहाँ पे आने के बाद वो उसकी वेलोसिटी जीरो हो गया, अब वो नीचे आ रहा है। ओके सर, अब जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है, जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी रिवर्स में वैल्यू बढ़ रही है। तो ये ग्राफ उस मोशन का है। नेक्स्ट वन, अब ये क्या इंटरप्रेट करता है सर? देखिए, पहले वेलोसिटी टाइम की वैल्यू जीरो था, उस वक्त वेलोसिटी निगेटिव था। ओके, उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी एक जगह पे जीरो हो गया, तो वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रहा है। इसके पहले के केस में और इसके बाद के केस में, यानी इस केस में आपने अगर उस ग्राफ को देखा है, उस कर्व को देखा है, ओके, जो भी लाइन यहाँ पे इसके पहले और इसमें, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है तो उस ड्यूरिंग दैट मोशन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट वन, अब इसका मीनिंग क्या है सर? इट इज आल्सो द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, लेकिन जब टाइम की वैल्यू जीरो था उस वक्त वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ था, और उस इनिशियल वेलोसिटी के साथ ही उसका मोशन हो रहा है। ओके, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी देके ड्रॉप करता हूं नीचे, तो इसकी वेलोसिटी और ये डायरेक्शन में, नीचे का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव कंसीडर करता हूं, तो जैसे इसको इनिशियल वेलोसिटी से मैं ड्रॉप करूंगा, तो जब मैंने इसको छोड़ा, या सॉरी, जब मैं इसको टाइम की वैल्यू जीरो था, जब इसको इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे रहे हैं, तो वो इनिशियल वेलोसिटी इतना दे रहा है। उसके बाद ड्यू टू ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन इस केस में डायरेक्शन नीचे की तरफ पॉजिटिव वेलोसिटी कंसीडर कर रहा है। ओके, इसका मीनिंग क्या है सर? आप सोच सकते हो। यहाँ पे देखिए, जब टाइम की वैल्यू जीरो था, ओके, वेलोसिटी की वैल्यू जीरो था, लेकिन अब वेलोसिटी निगेटिव में बढ़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ऐसे हर ग्राफ को, इसकी इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव था, उसके बाद वेलोसिटी बढ़ रहा है निगेटिव में, ओके, टाइम की वैल्यू हम ऐसे कंसिडर कर रहे हैं। इसके पहले जो दो ग्राफ देखे थे उसके जस्ट अपोजिट है, अगर आप वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट कंसिडर करते हो तो ये सेम ग्राफ आ जाएंगे। ओके, अब इसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज को हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स यहाँ पे देख लिए थे। अब वेलोसिटी, अब हम यहाँ पे एमसीक्यूज ट्राई करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विथ टाइम moving along a straight line is illustrated in the following figure. Okay sir, the distance traveled by the particle in 4 seconds is, ये टाइम एक्सिस है सर, और ये वेलोसिटी एक्सिस है। ओके, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। अब देखिए, इसको पहले इंटरप्रेट करते हैं। जब टाइम की वैल्यू जीरो था उस वक्त वेलोसिटी जीरो था, जब टाइम की वैल्यू 1 सेकंड हो चुका है उस वक्त वेलोसिटी जीरो से लेके 1 सेकंड तक वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ते गया।
फिर 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड तक वेलोसिटी कैसा था सर, कांस्टेंट था। 2 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक वेलोसिटी की वैल्यू कम कम होते जा रहा है। 3 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक वेलोसिटी कंटिन्यूसली कांस्टेंट है। तो आपने यहां पे देखा होगा फर्स्ट 1 सेकंड में इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, 1 to 2 सेकंड में इट्स अ नॉन एक्सेलरेटेड यानी कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। 2 से लेकर 3 सेकंड तक दिस इज अ डी एक्सेलरेटेड मोशन, वहां पे डी एक्सेलरेशन हो रहा है क्योंकि स्लोप निगेटिव है। स्लोप निगेटिव है, थीटा की वैल्यू अगर लेते हैं तो थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री आता है। और 3 से लेकर 4 सेकंड तक फिर वो कैसा है सर, एक्सेलरेशन 0 है। तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन 0 है। हमें ये सिर्फ डिस्कस करें, इस प्रॉब्लम से इसका कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना क्या है सर, हमें सिर्फ यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। जबकि इस केस में स्ट्रेट लाइन मोशन होने की वजह से सभी पॉजिटिव है, तो सिंपली हम लिख सकते हैं तो s1 इज इक्वल टू या s इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3। ओके, सो यहाँ पे 4 एरियाज है 4 सेकंड के लिए। ओके, सो चारों पॉजिटिव है इसलिए हम यहाँ पे मॉड नहीं लिख रहे हैं। ओके सर, तो फर्स्ट एरिया कितना है सर, देखिए ये वाला, दिस वन, ये तो ट्रायंगल है सर। ये साइड कितना है, 1 है, और ये साइड कितना है, 10 है। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं सर, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस कितना है सर, 1/2, बेस कितना है, 1 है, हाइट कितना है, 10 है, दिस इज इक्वल टू 5, यानी इसकी वैल्यू कितना आ गया सर, 5। अब सेकंड जो भी है रेक्टेंगल जैसा, ओके, तो हम सिंपली इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट इसका एरिया कितना है सर, 5 प्लस सेकंड इसका एरिया कितना आएगा सर, सेकंड इसका, तो देखिए ये साइड कितना है, 1 है, और ये साइड कितना है, 20 है, तो सेकंड इसका वैल्यू आएगा 20। ओके, विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये हो गया इसका एरिया हो गया। अब सर हमें ये इसका एरिया फाइंड आउट करना है यहाँ पे। अब इसका एरिया फाइंड आउट करते वक्त अगर इसको हम 2 इसमें इमेजिन करते हैं तो इसका एरिया कितना आएगा सर, यहां से लेके यहां तक। ओके, ये है 1 और ये है 10, 1 और 10। ओके, 1 और 10 कितना आएगा सर, ये इसका आएगा 10 प्लस इसका एरिया कितना आएगा सर, इट शुड बी 5। हाउ, सो इट्स अ ट्रायंगल, ट्रायंगल है, और ये साइड कितना है सर, 10 है, और ये बेस कितना है, 1 है, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 1 इट्स अ 5। सो a3 की वैल्यू आ गया 15। सो a3 की वैल्यू आ गया सर यहाँ पे 15। सो इट शुड बी प्लस 20 प्लस 15 प्लस a1 कर लिया, a2 कर लिया, a3 कर लिया। अब a4 फाइंड आउट करते हैं। तो a4 ये साइड कितना है सर, 10 है, सॉरी 1 है, और ये कितना है, 10 है, तो इसकी वैल्यू आना चाहिए 10। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, वैल्यू कितना आना चाहिए इसका, ओके, सो वैल्यू कितना आना चाहिए सर इसका, 50 आना चाहिए। कहीं तो गलत हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है देख लीजिए थोड़ा सा। ये 20 होगा, ये 10 प्लस 5 15, फर्स्ट ये 10, सॉरी ये वाला जो कैलकुलेट किया था हमने, दिस इज द 20, तो यहाँ पे ये 10 आना चाहिए। ओके, सो ये 10 आना चाहिए, यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि ये साइड 10 नहीं है, 20 है। ओके, सो 10 प्लस 10, 20 प्लस 20, 40 प्लस 15, 55। सो 55 इतना वैल्यू आना चाहिए, तो 55 मीटर इज अ करेक्ट आंसर। गलती हो जाती है थोड़ा, तो आप भी संभल के। नेक्स्ट वन, a ball is thrown vertically upward. Which of the following graphs represent the velocity time graph for the ball during its flight? Air resistance is neglected. क्या हो सकता है, हमने एग्जाम्पल अभी एक एग्जाम्पल दिया था, अगर किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल थ्रो करते हैं, ओके, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम इस डायरेक्शन अगर पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगा, और एक पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगा, फिर वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रहा है। तो ऐसा कहाँ पे ग्राफ है देखिए, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि देखिए वेलोसिटी की वैल्यू इनिशियली क्या होगा सर,
इनिशियली जीरो हो गया टाइम के साथ साथ। ओके उसके बाद वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव, नहीं ये नहीं हो सकता। सो दिस वन इज अ करेक्ट वन। क्यों सर, थोड़ा सोचिए इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसमें फिर टाइम की वैल्यू जीरो हो रहा है, टाइम की वैल्यू जीरो हो रहा है, जबकि टाइम, क्योंकि जब इसका मोशन स्टार्ट हुआ था तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो गया है। फिर 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, टाइम तो बढ़ता रहेगा ना सर। इसमें ये क्या दिखा रहा है, टाइम रिवर्स में दिखा रहा है एंड टाइम वापस आ रहा है, ऐसा नहीं होता। ओके ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं होगा, ये पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, a VT graph, the VT graph of a moving object is given in figure. Okay, the maximum acceleration. Okay sir, maximum acceleration हमें फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन को ऐसे फाइंड आउट करेंगे तो यहां से लेके यहां तक इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगा। दिस वन इज अ रिटार्डेशन, मीन्स एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगा, रिटार्डेशन है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैसे होगा देखते हैं हम। तो यहाँ पे फॉर्मूला है, इट्स अ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। सो दिस इज इक्वल टू पूरे इंटरवल के लिए, स्ट्रेट लाइन है तो डीवी बाई डी भी ले सकते हैं। सो यहाँ पे डीवी बाई डी ले लेंगे। हाँ सर यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना है, चेंज इन वेलोसिटी कितना है 20 और टाइम इंटरवल कितना है 20, तो यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया इसका एक्सेलरेशन। ओके तो इस स्लॉट में देखेंगे आप एक्सेलरेशन कितना होगा। सो ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। सो डीवी कितना है सर, यहां से लेके 20 से लेके 80 तक चेंज हो रहा है वेलोसिटी, तो 60 कंसिडर करेंगे अपॉन टाइम इंटरवल कितना है 10 है। सो दिस इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी फाइंड आउट कर लेंगे यहां से लेके यहां तक। ओके एक्सेलरेशन कितना है, सो चेंज इन वेलोसिटी है 80 और टाइम इंटरवल कितना है सर 40, सो दिस इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये रिटार्डेशन है, माइनस में आना चाहिए। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना मिला है हमें, इट्स अ 6 सेंटीमीटर, सॉरी ये सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। तो बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। अगर ग्राफ प्लॉट करना अच्छी तरह से समझ में आ गया और उसका इंटरप्रिटेशन करते आ गया तो क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी के रिलेटेड डिस्टेंस यानी पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के रिलेटेड एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।